क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या आरएसएस संकट मोचन की तरह उभरती है उनके आंतरिक झगड़ों में? दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। हाल ही में एक लोकमत टाइम्स में एक खबर छपा था और उसी के आधार पर जनचौक के लिए अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक समीक्षात्मक लेख लिखा है और उसी लेख के आधार पर यह मैं वीडियो बना रहा हूं। क्या कभी कभी आरएसएस बीजेपी के अंदर क्राइसिस क्रिएट करती है और बाद में संकट मोचन की तरह काम करती है? बीजेपी के नेता बड़ा या आरएसएस बड़ा? तमाम मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन ने लिखा है कि हाल में महाराष्ट्र स्थित लोकमत समाचार समूह लोकमत टाइम्स ने सनसनीखेज खबर काफी चर्चा में है, जिसके मुताबिक एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वे विचारधारा से बंधे हैं, अन्यथा वे पार्टी के 252 सांसदों को लेकर अलग हो जाते और सरकार गिरा देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी के दबदबे को देखते हुए यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल है कि किस मंत्री के साथ पार्टी के 303 में से 252 सांसद हो सकते हैं? बात जगजाहिर है कि पिछले 8 साल से हर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ी जा रही है और ज्यादातर में उसे जीत भी हासिल हो रही है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में जीत हासिल कर दोबारा सरकार बनाई है। लोकसभा में भी पार्टी के ज्यादातर सांसद मोदी के नाम पर ही जीत कर आए हैं। लगातार आप देख रहे हो कैंपेन में लगातार मोदी के इर्द गिर्द ही कैंपेन डिजाइन होता है। पोस्टर, बैनर, अखबार में विज्ञापन और कोरोना के पैकेट में भी विज्ञापन और जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उस सब में भी विज्ञापन में नरेंद्र मोदी का ही फोटो रहता है, तो उनका स्टेचर बड़ा है। ये बात उन्होंने लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि अपने दम पर जीतने वाले कुछ गिने चुने नेताओं को छोड़ दें तो ज्यादातर सांसद नए हैं और मोदी के नाम पर ही जीते हैं। उन्हें यह भी पता है कि आगे भी वे मोदी के नाम पर या भाजपा की लहर में ही जीत सकते हैं। ऐसे में किसी भी मंत्री का यह दावा करना कि उसके पास 252 सांसद हैं वो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया में हलचल मचाई है। चूंकि यह खबर नागपुर स्थित अखबार ने छापी है, इसलिए भी ज्यादा चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय है और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र भी नागपुर ही है। अखबार में जो टाइटल छपा है वो टाइटल है ऑल इज नॉट वेल विथ बीजेपीज टॉप लीडरशिप, कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसी टाइटल से छपा है खबर, जिसके मुताबिक कैबिनेट की एक बैठक में मंत्री के विभाग से संबंधित किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ तीखे मतभेद उभर आने पर उक्त मंत्री ने यह चुनौती भी दी कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे मंत्री परिषद से निकाल दीजिए। अखबार में छपी इस सनसनीखेज खबर को लेकर जब सत्ता के शीर्ष से नाराजगी जताई गई तो अखबार के प्रबंधन ने खबर देने वाले दिल्ली स्थित अपने संवाददाता को
तत्काल नौकरी से ही निकाल दिया। मतलब ठीकरा जो है पत्रकार के सर पर फोड़ दिया। जैसा कि आपको याद होगा कि खबर में किसी मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता रहा है कि यह मंत्री नितिन गडकरी ही हैं। नितिन गडकरी ही हैं। तो भाजपा से जुड़े जानकार सूत्रों का मानना है कि संघ नेतृत्व के इशारे पे ही गडकरी ने ये बातें उक्त अखबार के संवाददाता को अपना नाम न छापने की शर्त पर बताई होगी। इस खबर के जरिए संघ नेतृत्व आरएसएस संभवतः मोदी को कोई संदेश देना चाहता होगा, या उसका मकसद भविष्य की राजनीति के लिहाज से पार्टी और सरकार में अलग अलग स्तरों पर माहौल को भांपना रहा होगा। ऐसा मानने का पुख्ता आधार भी है, क्योंकि आज की तारीख में गडकरी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा में संघ के शीर्ष नेतृत्व का सर्वाधिक विश्वस्त माना जाता है। इसलिए वे ही मोदी से ऐसी या इतनी बात कर सकते हैं। वैसे भी मोदी और गडकरी के संबंध कभी भी सहज नहीं रहे हैं। अगर थोड़ा सा इतिहास को स्मरण कीजिए तो बातें सब खुलकर सामने आ जाएगी। जैसा कि जब 2009 से 12 तक गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे, तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यानी राष्ट्रीय राजनीति में मोदी की एंट्री नहीं हुई थी और भाजपा की अंदरूनी राजनीति में उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी खेमे का ही माना जाता था। संघ नेतृत्व ने ही लाल कृष्ण आडवाणी और उनके समर्थकों की असहमति को नजरअंदाज कर गडकरी को पार्टी का अध्यक्ष बनवाया था। आडवाणी और उनके सिपह सालारों की तरह मोदी भी अध्यक्ष के रूप में गडकरी को नापसंद करते थे। इसी वजह से जब भी वे दिल्ली आते थे तो आडवाणी के प्रति अपनी वफादारी जताने के लिए गडकरी से मिलना तक पसंद नहीं करते थे। अलबत्ता पार्टी में अपने मित्रों से बातचीत के दौरान वे गडकरी का मजाक उड़ाते, यह जरूर पूछ लेते थे कि कोट अनकोट नागपुरी डमरू के क्या हाल चाल है। उनकी नापसंदगी तो इस हद तक थी कि गडकरी के पूरे अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कभी भाग ही नहीं लिया। चूंकि संघ नेतृत्व गडकरी के कामकाज से संतुष्ट था, इसलिए वह चाहता था कि गडकरी को अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल भी मिले। शुक्रिया दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूं। शुक्रिया। जय भीम। शेयर और सब्सक्राइब करते रहना ना भूलें।